देखेंगे सरलीकरण का। अब अगर आप सरलीकरण का देखेंगे, यहाँ सिंप्लीफिकेशन का देखेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन में कई सारी चीजें होती हैं। लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं, डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं। उसके बाद में अगर आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन सीरीज बेस पर दे रखे होते हैं, उन सबको कैसे करेंगे। बाद में फिर फ्रैक्शंस के बारे में भी क्वेश्चन होते हैं, यानी भिन्नों के आधारित सवाल भी होते हैं इसमें। इस सिंप्लीफिकेशन में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पर भी बेस क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आप कहेंगे बीजगणितीय सर्वसमीकरण पर भी आधारित सवाल होते हैं। तो ये सारी की सारी वो चीजें होती हैं। सर ये क्लास पीडीएफ में नहीं मिलती है, ये क्लास पीडीएफ में नहीं मिलती है मतलब? हाँ भाई, टुडे इज माई फर्स्ट क्लास। अच्छा भाई, तो मेरे भाई देखेंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे, सरलीकरण को आप देखते हैं। इसमें कई सारी चीजें आती हैं, इसमें मैथमेटिकल में आपके ऑपरेशन भी आते हैं, इसमें मेरे भाई आपके सर्ट्स एंड इंडाइसेस आ जाते हैं, इसमें स्क्वायर स्क्वायर रूट के बारे में जानकारी पूछ लेता है, क्यूब क्यूब रूट के बारे में जानकारी पूछ लेता है। कई टॉपिकों से मिलकर ये बना होता है ये वाला टॉपिक आपका, ठीक है। सर्ट्स एंड इंडाइसेस पूछ लेता है, घातांक करनी के सवाल इसमें आ जाते हैं, बहुत सारे सवाल इसके अंदर आ जाते हैं। तो सरलीकरण में सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं आज बोर्ड मास रूल। क्या बताने वाला हूं? सबसे पहले बोर्ड मास की बात करेंगे, बोर्ड मास की बात करेंगे। अब ये बोर्ड मास होता क्या है, यानी हमें हमारे सवालों में कई सारी चीजें एक साथ दे रखी हैं, यानी सवालों में कई सारी चीजें एक साथ दे रखी हैं। वहां आपका डिवाइड भी है, वहां आपका मल्टीप्लिकेशन भी है, वहां आपका ऐड भी है। अगर ये सारी की सारी हैं, चलो भाई, सर क्लास की लास्ट क्लास की पीडीएफ नहीं मिली और रीजनिंग की क्लास की भी नहीं मिली। अच्छा मेरे भाई देख लेते हैं अपनी क्लास की, मैं अभी देख लेता हूं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे मेरे भाई, यहां अगर देखेंगे और यहां शांति से अगर समझेंगे, तो एक छोटी सी चीज डली हुई है भाई अपनी क्लास की। अगर यहां देखेंगे मेरे भाई, तो कई सारी चीजें दे रखी हैं। अगर एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में आपका डिवाइड भी दे रखा है, मल्टीप्लीकेशन दे रखा है, ऐड दे रखा है, तो उसका एक अरेंजमेंट होता है, एक क्रम होता है, एक ऑर्डर होता है। और वो ऑर्डर क्या है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में भी सबसे बड़ा ब्रैकेट ये होता है, उससे मिडिल वाला ब्रैकेट ये होता है, उससे मेरे बच्चे छोटा ब्रैकेट ये होता है, और सबसे छोटा ब्रैकेट ये होता है। तो इस क्रम में आप सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर आपका उससे बड़ा, फिर मिडिल वाला, फिर सबसे बड़ा। इस क्रम में तो आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद में ऑफ ऑर्डर या ऑफ जो भी आपका स्क्वायर है, क्यूब है, पावर है, ऐसे, या फिर ऑफ है, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन जो होता है, ऑफ का मतलब क्या है, का जहां लिखा होता है का। फिर ये का को सॉल्व करेंगे, फिर डी फॉर डिवीजन को सॉल्व करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, एड फॉर एडिशन को सॉल्व करेंगे, और लास्ट में एस फॉर सब्ट्रैक्शन को पढ़ा सॉल्व करेंगे, एस फॉर सब्ट्रैक्शन को करेंगे। बचपन में आपने खूब सीखा होगा ने, यानी पहले ब्रैकेट को करेंगे, फिर आपका डिवाइड, आपका ऑफ को करेंगे, डिवीजन को करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इनका एक अरेंजमेंट होता है, इनका एक क्रम होता है इस सीरीज में करने का, एक क्रम होता है सीरीज में करने का। सभी बच्चे बताओ क्या ये बात क्लियर है? यानी सीरीज में करने का एक क्रम होता है, जो ये क्रम मैं आपको बता रहा हूं। सारे बच्चे बताएंगे यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? सारे बच्चे बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? रिकेश यूट्यूब पर मोटिवेशन लाइन क्यों नहीं बनाते हैं आप? अच्छा चलो बनाया करें, कितना मोटिवेशन दें आपको, बहुत तो दे दिया आप। चलिए भाई, सारे बच्चे बताएंगे यहां तक कोई समस्या तो नहीं। अब अगर आपको ये बात क्लियर है, तो मेरे भाई अब मैं आपको सवालों पर लेकर आता हूं और वहां से कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूं। जैसे सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, बोर्ड मास लगाइए इसमें कि सर सबसे पहले क्या कह रहा है। यहां देखेंगे मेरे भाई, जैसे 17 प्लस 8 माइनस 5 गुना 5 प्लस मेरे भाई 25 माइनस 48 डिवाइड बाई 6 प्लस 12 गुना 2, ये दिखाई दे रहा है। अब इसमें आपको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर, हमें तो नहीं पता। मैंने कहा सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट करो। देखो जैसे यहां पहले ये बड़ा ब्रैकेट है, इसके अंदर छोटा ब्रैकेट सॉल्व करो। 8 में से 5 गया 3, तो ये हो जाएगा 17 प्लस 3 और मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपका ब्रैकेट एक बंद हो गया। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। अब इस वाले ब्रैकेट में सबसे पहले डिवाइड होगा, तो 6 से डिवाइड करेंगे 48, कितना हो जाएगा, आप करेंगे 25, 6 अट्ठे 48 माइनस का 8 प्लस का 12 गुना 2, यानी ये 24 हो जाएगा, प्लस का 24। बोलो क्लियर है? फिर उसके बाद में अगर आप कहेंगे 5 थी 15, 15 12 15 30 और 2 32, ये 32 हो गया।
प्लस यहां करेंगे 25 में से अगर आप देखेंगे 25 और आप कहेंगे सर 25 प्लस 24 आपका 49, 49 में से 8 गया तो 41, यानी 41 यहां से बचा। तो मेरे भाई आप कहेंगे 2 और 1 3 हो गया, 4 और 3 7, 73 आंसर आएगा। तो कोई भी इस सवाल में दिक्कत नहीं थी, केवल और केवल क्या है, आपको क्रम का ध्यान रखना है, क्रम का। हाँ भाई पूजा संडे को लेने वाले थे क्लास, लेकिन इमरजेंसी कारण मुझे बाहर जाना पड़ा था, तो इसलिए नहीं ले पाया मैं क्लास, है ना। चलिए भाई सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। विजय उमले, उमले, चलो भाई, तो सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है। 7th क्लास में बहुत किया हूं, ओके। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है, लेकिन एग्जाम में आपकी आती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा, बताइए। सिंप्लीफाई करना है, फटाफट से देखेंगे और आंसर सिंप्लीफिकेशन करके आप बताएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां, अगर मैंने क्या कहा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 27 में से 6 गया 21, 21 का स्क्वायर, यानी 27 में 6 गया 21। अब ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441, 441 हो जाएगा। डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3। और यहाँ इसका ब्रैकेट का मतलब क्या है, 7 में से 5 गया 2, मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहां मल्टीप्लाई है और फिर डिवाइड है। 12 सत्ते 84, पहले आपका क्या करना है, डिवाइड, तो 0.7 आएगा, 0.7 का मल्टीप्लाई करना है, बोलो है ना। 3 से काटेंगे, कितने बार कटेगा, 3 एकम 3, फिर 3 चौक 12, 3 सत्ते 61, यानी 147, यानी 0.7 मल्टीप्लाई बाई 147 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आपका आंसर आना चाहिए। 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 8 आएगा, यानी आंसर कितना आएगा, 205 आएगा। देखो मैंने कैसे किया मेरे भाई, मैंने कैसे किया, इसे ध्यान से समझना कैसे किया। हाँ मैंने कैसे किया, सबसे पहले देखो, आप एक और बार स्टेप बता रहा हूं। पहले मैंने कहा इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, इसमें किया तो 7 में से 5 गया 2, 27 में से 6 गया तो 21, 21 का स्क्वायर 441, डिवाइड बाई 3, 147 आ गया। यहां अगर करेंगे 12 सत्ते 84, 0.7 आया, 0.7 मल्टीप्लाई बाई कितना है, 147 मल्टीप्लाई बाई 2। अब मैंने देखा कि यहां मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आंसर आएगा, देखो भाई, दशमलव के बाद एक डिजिट आएगा, 7 7 49, 9 दूनी 18, 0.8 आएगा। यहां 0.8 आएगा, 0.8, और कौन से ऑप्शन में, केवल सी में है 0.8, 0.8 सी में है, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, सम्राट, ओके, केशर, चलो भाई सभी बच्चे बताएंगे, अभिषेक शुक्ला, रिया, सभी के समझ में आया। चलिए तो कुछ नहीं करना था, बोर्ड मास यूज करना है, आंसर आ जाएगा। चलिए जैसे ये सवाल आपको दिखाई दे रहा है, अभी आया हुआ सवाल है मेरे भाई, कहाँ आया है मैं आपको बताऊं, एसएससी जीडी में आया है, जीडी 2023 में आया है, देखो भाई ये सवाल, ठीक है। चलो अब यहां बोला गया है कि 6 से x का मान आपको बताना है, x का मान आपको बताना है। अब अगर मैं बात करूंगा, यहां देखेंगे सबसे पहले, और सवाल क्या है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखो भाई यहां आप कहेंगे -6 इंटू ए, यानी -6 से हो जाएगा, -6 से इंटू 3, यानी माइनस का 18, एक्स तो आपका बाहर होगा, बड़ा ब्रैकेट है। ये आप कहेंगे माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस हो जाएगा, यानी आप कहेंगे सर माइनस का 18a हो जाएगा, माइनस का 18a यहां से होगा, प्लस यहां अगर आप बात देखेंगे माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस 3 3 9 9a, 9 चौक 36, यानी आप कहेंगे 6 इंटू 3 3 9 माइनस का 9a, ठीक है, बराबर कितना है 6a। तो आप कहेंगे सर कितना हो रहा है, आप अगर देखेंगे तो यहां आपको पता चलेगा, यहां अगर आपको पता चलेगा ये आपका माइनस का है, यानी कितना हो जाएगा, ये माइनस का है, एक्स माइनस कितना होगा, एक्स माइनस, ये मेरे मुझे जहां तक लग रहा है, जहां तक लग रहा है ये ब्रैकेट ऐसे करके होगा, माइनस का है मुझे जहां तक लग रहा है, ठीक है। तो ये कितना होगा, 9 6 54, 54, ये 54a हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, यहां अगर आप देखेंगे तो ये एक्स बराबर कितना आएगा, एक्स माइनस 18a, और 9 6 54, क्योंकि 3 3 9 माइनस के 54, माइनस के 54a बराबर 6a। हाँ भाई देखो अब आवाज आ रही है क्या, वॉइस सभी आ रही है, सभी बच्चे बताएं, सभी के समझ में आ रहा है, अभी आवाज आ रही है। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना, फिर से समझाता हूँ, ध्यान से देखना, एक बार कुछ नहीं करना है सवाल में।
सीधी सीधी बात है, एक लाइन में कर सकते हैं। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो देखो 3 3 9 9 6 54, यानी माइनस के 54 आएगा, माइनस का 54 आएगा। यहाँ अगर करेंगे माइनस और माइनस प्लस होगा, मल्टीप्लाई माइनस 6 18, यानी आप कहेंगे माइनस का 18 ए इंटू एक्स, एक्स भी तो है, इंटू क्या है एक्स, ठीक है, बराबर क्या है 6 ए, ये उधर चलाएगा प्लस हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर माइनस के 18 ए एक्स बराबर कितना है 60। अब आपको पता है ए से ए खत्म होगा, 6 से 3 बार खत्म होगा, 6 से 10 बार, एक्स बराबर कितना आएगा माइनस का 10/3 आएगा, माइनस का 10/3 आएगा, माइनस का 10/3 आएगा। क्या ये बात क्लियर है, समझ में आया, बोलो हाँ है ना, आ गया भाई समझ में? हाँ भाई सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है, आगे आंसर, तो बिल्कुल राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, आप बस सिंप्लीफिकेशन लगाइए, आंसर आ जाएंगे अपने आप। बोर्ड मास करेंगे तो बोर्ड मास से आप आंसर बता सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे सर, डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे, यहाँ 30 से काटेंगे 6 बार, फिर मल्टीप्लाई होगा, 6 6 के 36 होगा, यानी 30 प्लस 36। अब आप कहेंगे सर ये पहले आपका क्या होगा, माइनस, माइनस 15 माइनस 16 और माइनस 60, लेकिन उससे पहले माइनस 60 से पहले उसमें डिवाइड होगा, ये माइनस का 31 हो जाएगा, माइनस का क्या है, माइनस का 60 डिवाइड बाई एन, और माइनस कितना है 15 बराबर कितना है 0। तो आप कहेंगे अब सब कर सकते हैं सर, कैसे, देखो भाई यहाँ अगर आप बात करेंगे तो मैंने क्या कहा, अगर मेरे भाई यहाँ प्लस का 36, यहाँ प्लस का 30, 31 31 घटाऊंगा तो 5 बचेगा, यहाँ 5 और 30 35 हो जाएगा, 35 में से 15 जाएगा, 35 में से अगर 15 जाएगा तो 20 हो जाएगा, 20 बराबर कितना आएगा माइनस का 20, और यहाँ क्या आएगा माइनस का 60 डिवाइड बाई एन बराबर 0 है, बोलो हाँ है ना। अब अगर आप कहेंगे सर इस माइनस को उधर ले जाओ या 20 को उधर ले जाओ, तो माइनस का 60/n बराबर माइनस का 20, ये खत्म हो गया, n बराबर कितना आएगा, n बराबर 3 आएगा, क्यों, क्योंकि आप 20 से 60 को काटेंगे 3 बार कटेगा, 20 को अगर 60 से काटेंगे 3 बार कटेगा। सर आपका हाँ सब सही है। अभिषेक शुक्ला समय लग रहा है, तो इसको आपको क्या करना है, थोड़ा धीरे धीरे करेंगे तो आपको पहले टाइम लगेगा, फिर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो समय आपका कम होता जाएगा, समय आपका कम होता जाएगा, समय आपका कम होता जाएगा। सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है, हाँ या ना, एक बार यस और नो करेंगे, सभी के समझ में आ गया। चलिए भाई सारे बच्चों के समझ में आ गया, एक बार हाँ या ना करेंगे, आ गया भाई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, फटाफट से देखें, सिंपलीफाई करिए। तो सबसे पहले क्या है, सबको प्लस करना है, प्लस कर दिया मेरे भाई। जब कभी डेसिमल नंबर को प्लस करना है दशमलव, तो दशमलव के बाद में सबके डिजिट बराबर कर लो, तो 1 है या 2 है या 2 है, तो 0 0 लिख दो, जिससे आप गलती होने के चांसेस न रहें। अब आप कहेंगे इकाई अंक पे 2 और 0 और 5, 2 और 5 कितना हो गया 7, 4 और 3 7, 7 3 10, 10 का मतलब हासिल का 1, 1 और 1 आप कहेंगे 1 और 2 3 और 1 4, 4 4 11, 11 पॉइंट कितना है 07, मल्टीप्लाई बाय कितना है, मल्टीप्लाई बाय आपका 2 है, और उसके बाद में आपका डिवाइड बाय कितना है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ मेरे भाई आपका ये डिवाइड, आपका मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवाइड है, तो पहले डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा तो यहाँ डिवाइड करूंगा 3.5 आएगा, अब मल्टीप्लाई कर दूंगा, अब मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो मेरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा, क्लियरली आप बता देंगे। यूनिट डिजिट पे कितना आएगा 5 7 35, यही आएगा, बी फॉर बॉम्बे आएगा। इकाई अंक पर मैंने आपका कर दिया है बेहतरीन तरीके से, ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें। हाँ भाई सभी के समझ में आया, बोलो क्लियर है। अब देखो मैंने कैसे किया, मैंने क्या किया, मुझे गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने कहा इकाई अंक पर 5 है और यहाँ इकाई अंक पे 7 है, तो 7 गुना 5 किया तो 35 आएगा, इकाई अंक पे 5 आएगा। अब यूनिट डिजिट पर कौन से ऑप्शन में 5 है, केवल इस ऑप्शन में 5 है, तो यही मैंने आंसर बता दिया। हाँ बहुत बढ़िया, गजब, सभी बताएंगे यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है, एक बार यस और नो करेंगे, कोई परेशानी तो नहीं है, क्लियर हो गया। चलिए 10 सवाल गलत हो गए हैं, अच्छा चलो 10th गलत है, आप कहेंगे 10th कहाँ गलत है, क्या देखो भाई अभी फिर से देखो मेरे भाई, मल्टीप्लाई करके मैंने क्या कहा, फिर से देखो, देखो भाई अगर मैंने क्या कहा मेरे बच्चे, मैंने कहा पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 बताओ, तो 0 लिख दिया। अब मेरे भाई इनको जोड़ना आसान होगा, 2 0 और 5 कितना हो गया 7, 4 और 3 7, 7 3 कितना है 7 और 3 10, हासिल का मेरे भाई 1 हो जाएगा, 8 और 1 9 और 1 10 और 2 12, यानी 12.07 ये हो गया। अब क्योंकि आपको पता मल्टीप्लाई है, पहले डिवाइड है, डिवाइड का यानी आप कहेंगे सर 3.5। अब मैंने कहा कि मेरे पास में पॉइंट के बाद में 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 2, आंसर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट होंगे, 3 तो सबके पास है, इकाई के अंक पर क्या होगा 7 पूरे 35, तो इकाई के अंक पर 5 होगा, तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो यही आंसर आपका आ जाएगा। 11 की जगह 12 आएगा, हाँ हमने 12 ही तो लिख रखा है। चलो भाई सभी बच्चे बताएंगे यहाँ तक कोई दिक्कत गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है, एक बार ये सुनो करेंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे। अच्छा पहले 11 लिख दिया था क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समझ में आया, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है, एक बार ये सुनो करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन की ये सारी चीजें जो आपको मैंने बताई है, ये समझ में आई, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, एक बार बताएंगे। जैसे ये रहा एक बोर्ड मास का सवाल, फटाफट से बताएंगे। अब आपसे कह रहा है जी सवाल को हल करिए, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं मेरे भाई, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे कि सवाल की बताऊं तो ये भी जीडी में आया हुआ है, एसएससी जीडी में आया। मैं सारे सवाल जो भी कराता हूं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अपडेटेड आपके आए हुए क्वेश्चन कराता हूं। पावर सर्च एलिगेशन मिक्सचर सीक्वेंस सीरीज डिस्काउंट, ये टॉपिक पढ़ाएंगे, हाँ सब पढ़ाएंगे सागर, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, तुम टेंशन ना लो। हाँ हाँ हरियम तुझसे सीखूंगा मेरे भाई, है तुझसे भी सीखूंगा, ठीक है आजा इधर पढ़ ले, ठीक है तुझसे भी सीख लूंगा, इधर आजा, सीख ही रहा हूँ बेटा, तुझसे भी सीख लूंगा, तू भी बता दियो, आजा तुझसे भी सीख लूंगा, ठीक है। हाँ भाई सारे बच्चे बताएंगे, मैंने क्या कहा 41 गुना 36, ये क्या कह रहा है 41 मल्टीप्लाई 36 ऑफ 4 डिवाइड बाई 96 ऑफ 2 डिवाइड बाई 24, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ये आंसर समझ रहे हो ना, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है। अब देखो आप हरिओम की एक सारी चीजें बता रहा हूँ, हरिओम ने एक बात कही तो इसीलिए मैं वैसे बोलता नहीं, तो अब मैं बस एक चीज बोल रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ, बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ इस क्लास में, बस थोड़ा सा मैं बस दिल पे नहीं लेना इसी चीज को, सबसे बेस्ट टीचर कौन सा लगता है तुमसे, अब बस बात हो रही है, तो सबसे बेस्ट टीचर तुम्हारे लिए कौन सा है यार, मतलब गुरुजी इनके, अब ऐसा तो नहीं मैं पकड़ के लाऊंगा तुम्हें, जो दिल में आए तुम्हारे, बिल्कुल बताना बिल्कुल, बस अभी इसने एक बात करी थी इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ भाई बताओ, अब तू बता, कमेंट कर मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ बस, मैं हमेशा आपसे एक ही चीज कर रहा हूँ, सबसे बेस्ट तुम्हें कौन लगता है, अगर मतलब मजा आ गया
यहाँ से ज्यादा मतलब मजा ही नहीं आता। मुझे एक बार बताओ तुम बस। हाँ भाई। और ये मतलब ऐसे मत लेना क्या, नहीं ऐसे मत बोलना कि मेरे सामने हो तो मेरी जैसी बात कर रहे हो, ये करोगे तो पाप पड़ेगा तुम्हें। ऐसे मत करना आप, मतलब जो दिल में आ रहा है कि हाँ गुरु जी हाँ ठीक है ओके बहुत बढ़िया फिजिक्स वाले सर बहुत बढ़िया। मैं देखो उनको पढ़ूंगा जो मेरे भाई मतलब केवल उनको पढ़ूंगा मैं अपने आप को छोड़ के। ओके ओके ठीक है और बोलो। वेरी गुड ओके। देखो अभी देखो मैं एक्चुअली इसका मेजरमेंट कुछ हो ही नहीं पाएगा। अभी तुम बहुत सारे बच्चे हैं, देखो यहाँ जितने भी ज्यादा सबसे 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 मतलब जो कमेंट आ रहा है मैं अभी नाम नहीं लूंगा किसी का भी, ठीक है, क्योंकि अब मैं लूंगा तो फिर मैं अलग लेवल का हो जाए। एक एक बच्चे ने कमेंट किया था बहुत तगड़ा वाला, उसने बिल्कुल यहाँ से भी अलग अलग नाम बता दिया, करियो पीछे करियो, उसका तो मजा ही आ गया अब तो निकल गया। एक ने तो अलग ही नाम बता दिया। चलो अच्छा ये शशांक सर का भी आया बहुत बढ़िया। देखो ये जो सारी चीजें ना अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कोई वो नहीं है, सारे टीचर बेस्ट होते हैं, और जो तुम्हें मैं जो देखना चाह रहा था वो चीजें कर रहा था वो बस बता दिया तुमने, है ना। तो कहने का मतलब ये है सारी की सारी चीजें अब यहाँ जो जितने भी कमेंट है मैं बोलूंगा नहीं किसका क्या है, सारी चीजें पानी लेने। तो बस कहने का मतलब यही है कि जो चीजें कराई जा रही हैं सबको सबसे बेहतरीन तरीके से सबको पता है ना, कहाँ कौन कितना क्या है, सारे के सारे टीचर यहाँ बेस्ट हैं। अब कोई मेजरमेंट है ही नहीं किसी टीचर का, यहाँ पूरा कुमार एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन के सारे टीचर बेस्ट हैं, मैं आपको बताऊं एक से एक, ठीक है। तो बस इन चीजों को दिमाग में ही रखो, चाहे यहाँ हो या आप कहीं भी पढ़ रहे हो, जिस टीचर से पढ़ रहे हो उस बस वो सारे टीचर बेस्ट हैं। चाहे आपका जैसे कुछ बच्चे यहाँ नाम ले रहे हैं, जैसे किसी ने लिया के काजल मैडम अच्छी है, किसी ने लिया के आप, मैं तो अपना तो इंक्लूड ही नहीं कर रहा, अपना तो साइड में कर रहा हूँ। किसी ने दिलीप सर के बारे में बताया, किसी ने बताया कि शशांक सर के बारे में, किसी ने फिजिक्स वाले सर के बारे में बताया, सबने बताया। पर मुझे जो जवाब चाहिए था वो सबसे बड़ा जवाब ये चाहिए था कि सर सारे टीचर मस्त हैं। क्यों आपको सब मेरा नाम ले रहे हैं बहुत बढ़िया, मैंने अपना लिया, क्यों नहीं लिया? उसका रीजन है कि सब आपको यहाँ जो टीम बनाई जाती है ना वो सारी की सारी बेहतरीन टीम है। तो अगर आपने उन सब पर विश्वास कर लिया ना तो सब सफल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए है जो टीचर पढ़ा रहा है, जिस तरह से पढ़ा रहा है, जैसे पढ़ा रहा है, उन पर विश्वास रखो, उनके कंटेंट पर विश्वास रखो, मजा आ जाएगा बस, ठीक है। यहाँ हर कोई टीचर आज इस कुमार एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन पर जो है मोस्टली जो मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर टीचर हैं। आप उनके नाम सर्च कर लेना कहीं भी सोशल मीडिया पर या फिर प्लेटफॉर्म पर या यूट्यूब पर आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। इसलिए मैं कभी अपने मतलब संस्था की कभी मैं बात करता ही नहीं हूँ, हमारी सब संस्था की हमारे टीचरों की सारी चीजों पर। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना। इसलिए 15-15 20 साल 15 साल से 18 साल से 12 साल से जब लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया तब से तो मतलब स्टार्ट कर दिया था। जब आप जो देखते हैं ना आज बड़े बड़े नाम भी देखते हैं, देखने में नाम है सोशल मीडिया पर, इन्होंने उनकी रणनीति मुझे भी पता है कैसी है। जो नाम देखते हैं ना जब वो खुद तैयारी कर रहे थे उस समय से हम पढ़ा रहे हैं, और पढ़ा नहीं रहे, पढ़ाकर सिलेक्शन भी दे रहे हैं। लोगों ने अभी 2020 में स्टार्ट किया, किसी ने पढ़ाना, किसी ने 19 ने किया, किसी ने अभी अभी स्टार्ट किया, 1-1.5 साल पहले स्टार्ट किया, 2 साल पहले स्टार्ट किया, जो आप देखते हैं आप, ठीक है। कोई 3 साल पहले स्टार्ट किया है। अगर आप देखेंगे सबसे पहले मैंने जब कलम पकड़ी थी 2013 का वर्ष था, अगर मैं बताऊं, देखने में मैं छोटा सा लगता हूँ, 2013 का वर्ष था वो, 2013। और जब अगर आपको एक छोटा सा स्क्रीनशॉट दिखाई देता हूं तो मैं एक छोटी सी चीज दिखा देता हूं। बस बात हो रही है जब मैं बता दे रहा हूं, जब मैं 2013 का था, तुम सोचो 2013 से लेके और आज कितना हो रहा है भाई, 2025, 12 साल हो गए, अरे हो गए ना 12 साल तो ये हो गए जब कलम मतलब कंपटीशन के क्षेत्र में पहली बार पकड़ी थी। वैसे तो मैं पढ़ाने का तो मतलब होम ट्यूशन देता था, उससे पहले होम ट्यूशन पढ़ाता था, ठीक है। तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, और भी टीचर हैं ऐसे एक से एक्सपीरियंस टीचर हैं, और रहा जो जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म दिखते हैं ना आपको, वहां सब जगह पढ़ाया मैंने, सब जगह हर एक जगह पढ़ाया, जो तुम्हें जितने बड़े प्लेटफॉर्म दिखते हैं जो आपके वनडे एग्जाम के लेवल पे नाम पे हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि भाई विश्वास मतलब वो अपने ऊपर रखो, टीचर के ऊपर रखो। और सिलेक्शन जब होता है तो सिलेक्शन वाले बच्चों की लिस्ट इतनी लंबी है कि तुम देख के शॉक हो जाओगे, इतनी लंबी लिस्ट है, कभी आज तक आपसे कहा नहीं जाता। ये आज किस लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग क्या है अपने ऊपर और अपने जिस टीचर के ऊपर यानी जिसके साथ में पढ़ रहे हो उस पर विश्वास नहीं रखते हो। तभी रीजन है कि सिलेक्शन हर किसी का नहीं होता, सिलेक्शन लिमिटेड लोगों का होता है, लिमिटेड लोगों का वही होता है जो अपने कंटेंट पर, या तो आप टाइम दो ही मत, आपको जो अच्छा लगता है वहां जाके पढ़ो, और जब टाइम दे रहे हो तो इतना शिद्दत के साथ में पढ़ो कि यार उसके अलावा ऑप्शन हमारे पास रहे नहीं। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई चंदोली, बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है कि आपसे जो बोला जा रहा है उस चीज को आप समझिए। जो चीजें कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट होती है जैसे मैथ्स है, आपने छोड़ दिया, पर आपको ऐसा सब्जेक्ट अगर इसमें अगर आपने एक बार इंटरेस्ट कर लिया ना तो मेरे भाई से फिर नीचे कुछ होगा नहीं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो बस एक ही चीज दिमाग में रखा करो। अब देखो होने को इसमें हजारों बच्चे क्लास ले रहे थे, पर पता है मेरी दिमाग में क्या आता है, हजार को नहीं देखता मैं, है ना, मैं एक बच्चे की कमेंट देखता हूँ। और जब एक बच्चे की कमेंट देख लेता हूँ ना तो एक बच्चे की कमेंट पर भी मैं फिर रिप्लाई करने के लिए सोचता हूँ कि हाँ शायद एक बच्चा बोल पा रहा है और कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा हो, या फिर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा हो, या ऐसी नेगेटिव थॉट भी लेके आ रहा हो, तो इस एक बच्चे के माध्यम से मैं आप सबको समझा पाऊँ। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था यहाँ पर, तो तब मैंने आपसे बोला ये सारी चीजें, ठीक है। तो एक बार लिस्ट लगा के देख लेना कहाँ किसका कितना बड़ा रोल है बेटा, है ना, जिसने कमेंट किया था। समझ रहा नहीं समझ रहा? तो ये सारी चीजें समझ में आ रहा है? ठीक है। तो भाई सीधी सीधी बात है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अच्छा लगता है, समय कहीं अगर वेस्ट कर रहे हो, समय अगर इंक्लूड है आपका, तो टाइम की वैल्यूएबल चीजें देखो, जिसके साथ में पढ़ रहे हो उस पर आराम से विश्वास करके और बढ़िया तरह से मेहनत करो, ठीक है। इतना ही मैं कहूंगा, बाकी का सब आपके सामने है, ठीक है, सारी की सारी चीजें आपके सामने। हाँ भाई ठीक है, तो ध्यान रखा करो। आ जाओ, आ जाओ भाई मेरे भाई, सभी के समझ में आ गया? एक बार यस और नो करेंगे, सभी का क्लियर हो गया? अब मुझे एक बात ही बताओ। हाँ भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस चीजों पर